हेलो, हम तुम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है और इसमें मेन यह विलन कौन है तुम्हें पता ही है, इंकर्जन्स। और डूम ये इंकर्जन्स का क्या करने वाला है और इसे किसने स्टार्ट किया था और अभी डूम क्यों आ रहा है और लोकी के हट के पीछे की पड़ा है बंदा। तो ये बंदा बैटल वर्ल्ड बना के क्या ही करेगा। तो चलो एक एक करके इस पे बात करते। देखो, तुम मार्वल देखते तो पता ही होगा कि अलग अलग यूनिवर्स होते हैं। यहाँ एक्समैन का यूनिवर्स अलग चल रहा है भैया, 616 अलग चल रहा है, एंड्रू गारफील्ड की यहाँ स्पाइडरमैन का यूनिवर्स अलग चल रहा है भाई। 3 स्पाइडरमैन देखे थे ना अलग अलग यूनिवर्स वाले। ये फैंटास्टिक फोर भी अलग ही यहाँ स्टैंड करता है अलग यूनिवर्स में। तो बहुत सालों पहले की बात है, यहाँ कैंग नाम का बंदा इधर फाइंड आउट कर लेता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ जाने की टेक्नोलॉजी भी बना देता है। तो भैया कैंग मल्टीवर्स में जाएगा तो अपने वेरिएंट से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सब ने आपस में मिलके भैया काफी डेवलप किया और खुद की कैंग आर्मी ही बना ली। किसी एक हरामी को लगा कि मैं खुद की यहाँ मल्टीवर्स का किंग बन सकता हूँ। तो इसी की वजह से भाई भयानक वॉर हुई थी और इसमें काफी सारे कैंग्स मारे गए। एक थोड़ी बुद्धि लगाने वाला कैंग नहीं आया, जो वो ही रिमेंसी है वो अलग ही निकल गया और अपनी एक टाइमलाइन पकड़ी और उसे लूप में ही फंसा दिया। और ये हमारा 616 यूनिवर्स है। बाकी जो अल्टरनेट यूनिवर्स है उनका अकेला किंग ही बन बैठा है। ये लोगों की फ्री ही छीन ली भाई, यहाँ खुद ही राजा बन गया। जो वो चाहेगा वही होगा, वैसा करने लगा। जब तक सिल्वी ने उसे नहीं मारा था, पूरी की पूरी एमसीयू में जो कुछ भी हुआ भाई पूरा स्क्रिप्ट लिख के बैठा था ये बंदा। जो उसके हिसाब से नहीं वो किसी मल्टीवर्स में यहाँ जा सकता है और वहाँ नई टाइमलाइन वो तो प्रून ही करवा देता है। और ऐसा अगर हो गया तो उसे पता है कि आगे कैसे होगी, क्योंकि यहाँ नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है। एक बंदा कैंग के दूसरे इवेंट उसका होने का यहाँ पता चल जाएगा। छिपे रहने के लिए भी एक क्रिएट, उन लोगों का एक ही काम था कि कोई भी स्क्रिप्ट से बाहर ही न चला। अगर कोई चला भी जाता है तो भाई यहाँ टीवी वालों से पकड़ के यहाँ वर्ल्ड में डाल देता है जहाँ टाइम एंड स्पेस कोई मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ कैंग ने ऐसा बना रखा था कि किसी के भाई फ्री विल नहीं है भाई, वो जो चाहेगा वही। इसी चीज का काउंटर लेके आती है सिल्वी। सिल्वी कहती कि मैं कैंग को मार ही दूंगी और सबको फ्री विल प्रोवाइड कर देंगे हम। वही तो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बंदे को इसी का काउंस करके यहाँ इनकर्जन। तो सिल्वी यहाँ कैंग को मार और इसका यहाँ मल्टीवर्स सागा में हमें देखने को मिलता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में भैया डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल किया था ना भाई, इसकी वजह से मल्टीवर्स पूरा इफेक्ट हुआ था। यहाँ हमें इसकी वजह से टोबी मैगवायर का एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उसके विलन देखे थे भाई इधर। यहाँ पूरी मतलब खतरनाक मूवी बनी थी ना, नॉस्टैल्जिया वाली। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भाई यही चीज हुई थी। मल्टीवर्स ट्रैवल इसने कितना किया था, वांडा को बच्चे चाहिए थे इसलिए वांडा तो डार्क होल्ड से ड्रीम वॉकिंग कर ही रहे। डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ अमेरिका चार्ल्स को लेकर मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहे थे भाई इधर। और इसी मूवी में हमें इनकर्जन का खेला समझ में आता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ मल्टीवर्स ट्रैवल करके यहाँ अदर यूनिवर्स में गया था और वांडा ने भी यहाँ सब कुछ कांड किया था। तो इसी कांड की वजह से उनके फुटप्रिंट्स उस यूनिवर्स में छूट गए। जो नहीं होना चाहता था वो एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ इसी की वजह से इनकर्जन कॉज करते हैं भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ खुद के ही यहाँ वेरिएंट को मारा था, तुम्हें पता ही ना, तो वो चीज इनकर्जन कॉज करते हैं। वांडा ने तो फिजिकली बिना चाहे किया है, क्योंकि उसने डार्क होल्ड यूज करके उसके वेरिएंट को भी धल लिया था। तो ये भी चीज भाई यहाँ इनकर्जन में ही आती है। भैया कितनी सारी चीजें हो गए भाई, कितनी सारे लूप होल हो गए भाई, क्या क्या मतलब खुल गया इधर इनकर्जन के लिए। तो और ये सब किया हुआ क्योंकि यहाँ सिल्वी ने यहाँ कैंग को मार दिया। इसके बाद ही मतलब कितनी सारी ब्रांचेस निकलती है भाई यहाँ एक टाइमलाइन की। तो ये सब बहुत लोचा हो गया। तो यहाँ सोल्यूशन तो निकालते हैं भाई टेम्परर रूम नाम से, और वो चीज यहाँ बहुत मेहनत के बाद भी वर्क नहीं करती। तो यहाँ भाई आखिरी सोल्यूशन आता है जो हमारा लोकी करता है, जहाँ वो कैंग की ही जगह ले लेता है और वहीं पे बैठ जाता है और सारी टाइमलाइंस को अपनी पावर से यहाँ जान फूक देता है भाई। और सारा मतलब मल्टीवर्स का मतलब पीटर सेल टाइप यहाँ बनने देता है। वो यहाँ वो फ्रंट टाइमलाइन बन रही है तो बनने दे रहा है सबको फ्री विल। तो यहाँ आप जो करना है कर सकते हैं भाई। एक स्क्रिप्ट में नहीं बंधे हुए भाई कैंग की, और टीवी भी इसी चीज को फॉलो करता है। पर यहाँ कैंग के वेरिएंट्स को रोक रहा है और लोकी भी यहाँ रोकने का काम अच्छे से कर रहा है, क्योंकि वो लोग अगर आगे जाके पड़ गए तो भाई वो तकलीफ दे सकते हैं। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आई, जिसमें यहाँ टीवी अब क्या करती है हमें समझ में आया, और यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है भाई इनकर्जन का अब समझ में आया। जहाँ एंकर बिंग्स का यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, जहाँ एक यूनिवर्स का एक एंकर बिंग होता है भाई, जिसपे यूनिवर्स पूरा टिका होता है। और यहाँ एक्समैन का यूनिवर्स का यहाँ लोगन था तो वो मारा जा चुका था भाई 2017 वाली मूवी में। इसी की वजह से डेडपूल का यूनिवर्स यहाँ खतरे में था भाई। यहाँ सोल्यूशन सीधा था भाई, दूसरे यूनिवर्स का ही वुल्वरीन उठा लाओ। तो डेडपूल ने वही किया भाई, इसी से उसका यूनिवर्स सर्वाइव कर गया है। इसे तो हमें यह समझ में आता कि भाई यूनिवर्स के एंकर बिंग को पकड़ो और उनको एक खत्म कर दो तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो टूम भी वही करेगा क्या? इतना तो हमें समझ में जाए लोग कि यहाँ गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन के यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, जहाँ वो यहाँ सबको कंट्रोल नहीं कर रहा, सबको यहाँ फ्री विल दे के यहाँ बस
बस चीजें स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब पूरे यूनिवर्स मल्टीवर्स में जो कांड हो रहे हैं होने दे रहा है, बस वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और स्टेबल कर रहा है भाई। की वजह से ही इंकर्जन पास कर रहे हैं और लोग की भाई यहाँ सारा ब्लेम उस पे ही आएगा, क्योंकि वही देख रहा है और वो यहाँ सॉल्व करने का ट्राई भी कर रहा है। लगता है वो नहीं कर पाया तो एक बंदा तो आ ही रहा है, डॉक्टर डूम भाई सॉल्व करने। अब तक हम यहाँ सबको समझ रहे थे विलन भैया, वांडा को बच्चे चाहिए इसलिए विलन है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया इसलिए विलन है भाई, या जो मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा था इसलिए विलन। पर एक्चुअल में स्टार्टिंग सभी वहीं से हुई जहाँ से भाई लोकी यहाँ गद्दी पे बैठा। और इसी का मतलब क्या कॉज कहीं ना कहीं भाई डॉक्टर डूम की मॉम से तो ही जुड़ा, क्योंकि इसी का बदला लेने तो ये बंदा आएगा। और लीक में बता रहा है कि उसने लोकी का दिल ही चुरा लिया है भाई पूरा कंट्रोल करने के लिए, और हमें पता है कि लोकी के पास यहाँ डूम को जाना ही पड़ेगा। और डूम डूम्सडे के एंड में भाई यहाँ गॉड डूम बन जाएगा और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, उसे कोई हराने के लायक ना रहेगा भाई। चप्पी पप्पी हीरोज कुछ काम ना आएंगे। डूम का और आभार में लिखेगा भाई, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा भाई इनकर्सन के बारे में। नहीं समझ आएगा तो भाई यहाँ डूम समझा ही देगा भाई यहाँ बैटल वर्ल्ड क्रिएट करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।